हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा आप सबके सामने हाजिर हूँ यहाँ पे एक अच्छी सी क्लास लेकर। जैसे कि आप सभी को पिछली क्लास में मैंने यह बताया था कि जो अब की बार जीकअप 2025 का फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, किस ग्रुप के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, किस ग्रुप में कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, आपका कौन सा ग्रुप कौन सा कोर्स करने के लिए एलिजिबल होता है, कौन से कोर्स को प्रिफर कर रहा होता है, इसकी सारी जानकारी आपको मैंने पिछली क्लास में दिया था। आज की क्लास में आपके सामने चर्चा करने वाला हूं मैं। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या होगा, आपको इस पूरे सिलेबस के लिए मैं बात करूँ तो अगर आपको जीकअप 2025 का फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, और अगर आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहें, ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज से चाहे पॉलिटेक्निक करें या क्या करें डी फार्मा करना चाहें, तो उन सब के लिए क्या करना होगा, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए क्या सिलेबस है, उसी बात पे आपके साथ चर्चा करूंगा। आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। मैं खुद शिवम पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं मैथ पढ़ाऊंगा और आपके सौरभ सर जो होंगे वो पढ़ाएंगे साइंस का पूरा सिलेबस, ठीक है। आपको सौरभ सर पढ़ाएंगे साइंस का सिलेबस जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल रहेगा। इंक्लूडिंग बायोलॉजी की बात भी करेंगे तो वो भी उसी में शामिल होने वाला है, ठीक है। और मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक। मैं खुद की बात बताऊँ तो हम लोग, मैं और सौरभ सर दोनों लोग पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाए थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हम लोगों ने डिप्लोमा किया था। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम लोग को काफ़ी अनुभव है। जब से हम लोग 2021 से पास आउट है उसके बाद से लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्रियों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सब इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी यहाँ मिलेगी पूरी। तो फिलहाल मैं आपको ओवरऑल बताने वाला हूँ कि आज की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा, आप सबको यह बताने वाला हूँ कि आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो क्या होगा। आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा वो क्या होने वाला है, मैथमेटिक्स में कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पे किस चैप्टर को यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, सारे चैप्टर का यहाँ मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का क्या होगा सिलेबस आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो आप बिल्कुल बिना किसी चिंता के आप आइए, जुड़िए इस पूरे YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर आपको टेक्निकल हर एक कोर्स की सारी जानकारी मिलेगी और हर एक कोर्स के बारे में आपको यहाँ पर लोग सपोर्ट करेंगे जितना भी हो सकेगा। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो आपको आएगा मैथमेटिक्स में पढ़ना कितना पड़ेगा वो बात होगी। तो आपको सबसे पहली बात यह बताऊँ कि क्लास 10th का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो पूरा पढ़ना पड़ता है। क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स आपके यहाँ चैप्टर में शामिल होगा और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हल्के से क्लास 11 से टच कर जाते हैं, हल्का ग्रेडिंग कभी कभी बढ़ जाती है से। मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ट्रायंगल की वो क्या नाम है इसका, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हल्का हाई लेवल बढ़ जाता है, वो क्लास 11 का आ जाता है। एक बात और आपको सचेत करूंगा कि अगर आप सभी एनसीईआरटी पढ़कर क्लास 10 को क्वालिफाई किए हैं तो आप ये बात सोचे ना कि एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ मैच करता होगा। यहाँ पे आप अगर बालाजी बुक से अगर आप पढ़े होंगे तब आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप रहता है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अप रहेगा, तभी आप यहाँ पे अगर आप हल्की सी अप बुक पढ़े होंगे तो आप यहाँ कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे चैप्टर कौन कौन सा होगा। तो पहला चैप्टर आप देखने वाले हो रियल नंबर की बात मैं कर सकता हूँ, ठीक। रियल नंबर होगा, ये आपने मैथमेटिक्स में क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक। तो दूसरा चैप्टर आपका होगा वो बनने वाला है यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल्स की बात कर सकता हूँ। आप कहेंगे तो सारा का सारा मैथमेटिक्स जो क्लास 10 में पढ़ा था वही है। रियल नंबर का मतलब कहते हैं वास्तविक संख्या में, मैं हिंदी लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं हिंदी की बात कर लूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड वाला होगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब मैं कह सकता हूँ लीनियर इक्वेशन लिखूंगा बस चलेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन चलेगा। लीनियर इक्वेशन आपका थर्ड चैप्टर होगा। और यहाँ देखिए थर्ड और फोर्थ की बात मैं नहीं करूँगा कि मैं इसे सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे मेरा कोई मोटिव नहीं होने वाला, ना वो मेरा कोई इंटेंशन होगा। मेरे पास कुछ बुक्स है उसी में से एक सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, सारा सिलेबस पढ़ाएंगे और पक्का है कि हाँ सारे मैथ में जो भी चैप्टर हर मैथ का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक, अगला जो चैप्टर होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और जो 5 नंबर होगा चैप्टर वो आपको हमारा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 होगा वो पढ़ेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 6 चैप्टर होगा वो आपका होगा यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री, ठीक, इतनी बात हुई। और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री होगा। और 8 नंबर होगा यहाँ पे। आगे बात करें तो इसका एप्लीकेशन होगा, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और जो 9 नंबर चैप्टर होगा वो होगा हमारे पास सर्कल होगा, और फिर इसी में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। रिलेटेड टू सर्कल आगे लिखता हूं। ठीक, ये हो जाएगा। और हमारे पास जो 10 नंबर चैप्टर होगा वो यहाँ पे बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम। ओके, और जो आगे होगा 11 नंबर चैप्टर होगा ये स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी, ओके, सही है। तो ये हमारे पास ऐसे 11 चैप्टर हैं जो सारे के सारे आपके क्लास 10th के हैं। ठीक, इसमें मैंने कोई भी ऐसा चैप्टर भी नहीं लिखा है कि जो कुछ बाहर का हो, तो सारा का सारा आपका क्लास 10th का चैप्टर है पूरा मैथमेटिक्स में क्लास 10th की बात करने वाला हूँ। हाँ, एक बात और बताऊँ कि लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, मैं बता रहा हूँ पहले से भी। एनसीईआरटी से थोड़ा सा अप रहेगा लेवल, इतना ध्यान देंगे। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा सिलेबस में जीकअप के, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, आपका पूरा क्लास 10th का सिलेबस होगा। अगर आपके पास क्लास 10th की बुक होगी तो आप इसको देखे होंगे, सारे चैप्टर को आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो बार इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं या फिर आपको आपके पास पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की क्लास 10th की बुक रखी होगी, उस बुक में आप जाके देखें तो वहां पर भी आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो थी, या वो क्लास 10th की बात हो गई। लेकिन एक बात और होता है, यहाँ पे एक चैप्टर नहीं रहेंगे, इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्लास 10th में नहीं पढ़े गए होते हैं, वो चीजें यहाँ मिलेंगी। मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कुछ चैप्टर यहाँ पे हम लोग मैं और शामिल करने वाला हूँ, 11 के अलावा कुछ और चैप्टर शामिल करूंगा। अक्सर इस सवाल देखने को मिला करती है, रहती इसी के अंतर्गत से है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आती है वहाँ पे जो इन चैप्टरों को शामिल करेंगे। जैसे यहाँ पे अगला चैप्टर 12 बनाने वाला हूँ, वो हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन होगा, ये अगला चैप्टर होगा जो हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के इंटरेस्ट एग्जाम में आया करता है। और जो 13 नंबर चैप्टर में यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, ऐसे लॉगरिथम होता है ना, इसमें आप लॉगरिथम कहते हो, इसको आप लॉग बोलते हैं। ठीक, जो 14 नंबर चैप्टर होगा वो हमारे पास होगा CID, सिंपल इंटरेस्ट एंड क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो 15 नंबर चैप्टर यहाँ मैं मेंशन करने वाला हूँ वो जो होगा आपका, उस चैप्टर का नाम मैं यहाँ दूंगा वर्क एंड टाइम। क्या होगा? वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। ठीक, नेक्स्ट जो होगा मैं 16 नंबर चैप्टर देने वाला हूँ, वो होगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे सवाल आपके पास बनेगी। ठीक है, इन 16 चैप्टरों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेरा जो चैप्टर आने वाला होगा वो होगा रियल नंबर। मैं पहले रियल नंबर लेके आऊंगा, फिर आपका दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लेके आऊंगा। ठीक है, जिसमें आप बोर्ड मास वगैरह सब कुछ पढ़ा करते हैं। तो एक सही सीक्वेंस के साथ, एक सही
तरीके के साथ, एक सही फ्लो में मैं आपको सारे चैप्टर को डिस्कस करने के लिए आऊँगा, मिलूंगा, हर एक चैप्टर को लगाने वाला हूँ आपके सामने। पहले आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाऊंगा मैं हर चैप्टर का, मैथ में उसके फॉर्मूले क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। आप वैसे फिलहाल यह उम्मीद करो आप पहले से पढ़े हो सारे चैप्टर को, लेकिन यहाँ पे यहाँ का जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा अप होगा, इसलिए यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ मिलकर, ठीक है। और अगर आप किसी भी ग्रुप से फॉर्म भरे होंगे, चाहे वो ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप सी, किसी से भी किए होंगे, अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको मिलता है, मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा सबका सेम होगा, ठीक है। और फिर मैंने ग्रुप वाइज सारे के सारे किस ग्रुप में, मतलब किस ग्रुप से कौन सा कोर्स करते हैं, इन सब का डिटेल आपको शेयर भी किया है। या तो आप जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप वहाँ सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कौन से ग्रुप से कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आपके लिए आया था। ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस है, उसको मैं कवर करूँगा। कल की जो क्लास होगी आपको मैथ का पहला चैप्टर लेके आऊँगा मैं। मैथ का पहले चैप्टर का नाम क्या होगा, रियल नंबर। मैं रियल नंबर के साथ कल आपके साथ आऊँगा, रियल नंबर के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा, उसके साथ हम लोग खेलेंगे। खेलने का मतलब है उसके साथ पढ़ेंगे, जानेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे आपको क्लास 10 में पढ़ाया जरूर गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग होता है, इसका क्राइटेरिया अलग होगा, इसका सबका फॉर्मेट अलग होता है सवालों का। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सवाल लगती कैसे हैं और सवालों को कम टाइम में किस तरह लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माइंड सोचेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सवाल मिलेगा सबका सब सवाल जो होगा वो थोड़ा सा कम समय में हमको हल करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव तो होगा नहीं, ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो सारा का सारा हमारा 4 नंबर का ही होगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर समय बचाकर और जल्दी से सवालों को हल करने का तरीका सिखाऊंगा मैं, किस तरह से करा करते हैं। फिलहाल यहाँ आज की क्लास में कुछ इतना सा ही, मैं फिर से मिलूंगा आपको अगली क्लास में मिलने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा मैथ के वो सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो क्या होंगे आपको पॉलिटेक्निक के या फिर डी फार्मा के या फिर जीकअप 2025 के एग्जाम में क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से, तब तक आप सभी मस्त रहें और पढ़ाई करने के लिए एक प्रण कीजिए और आपकी जय होगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।